देखो बच्चों, अभी हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं और इसमें 3 सम्स है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। इसमें बोला गया है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो हम इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले इरेशनल नंबर तो हम बोलेंगे, मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है। पहले हम मान लेंगे कि √5 रेशनल नंबर है और आगे चल करके हम सिद्ध कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है और √5 ही इरेशनल नंबर है। तो पहले हमने लिख दिया है सवाल को, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ करेंगे लेट, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ओके, लेट √5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ दिया हुआ है तो हम उसका उल्टा मान लेंगे, लेट √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड हमें मालूम है रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P/Q। P/Q रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिखेंगे where P and Q are co-prime number and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0। अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, √5Q इक्वल टू P। नाउ अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जब हम इसे स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं हम, √5Q का स्क्वायर और यहाँ P का स्क्वायर। और हमें मालूम है अगर √5 या रूट का जो स्क्वायर होगा बाहर आने से सिर्फ रूट हट जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5Q² इक्वल टू P² और यहाँ से Q² इक्वल टू P²। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा 5। और हमें मालूम है अगर 5 P² को डिवाइड कर रहा है तो 5 P को भी डिवाइड करेगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 डिवाइड P², देन इट आल्सो डिवाइड P। 5 P² को डिवाइड करा, इसका मतलब 5 P को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम P/5 इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। P/5 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P इक्वल टू 5K। P इक्वल टू 5K। यहाँ हमने स्क्वायर किया था, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, P का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या हमारा, 5Q² इक्वल टू P²। 5Q² इक्वल टू P²। अब हम क्या करेंगे बच्चों, P का वैल्यू रखेंगे। तो P के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 5K लिख सकते हैं। क्या लिखा है हमने, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। तो P का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 5Q² इक्वल टू P के जगह हम 5K लिख सकते हैं।
5k का स्क्वायर। अब स्क्वायर करने से ये क्या हो गया, यहाँ पे तो 5q स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 और यहाँ k का स्क्वायर। 5 25 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा एंड 5 5 जा, तो इसको हम लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, 5k स्क्वायर। और यहाँ से हम देखेंगे k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5 लिख सकते हैं। फिर यहाँ हमने क्या देगा, 5q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5q को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम के अनुसार 5 डिवाइड q स्क्वायर देन इट आल्सो डिवाइड q। 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 5q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ हमने क्या देखा कि एक नंबर 5q को भी डिवाइड कर रहा और 5p को भी डिवाइड कर रहा। इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो। तो यहाँ p भी डिवाइड हो रहा और q भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब p एंड q को प्राइम नहीं है। इसका मतलब हमने गलत माना था। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस contradicts that p and q are co-prime number। और ये क्यों हुआ गलती, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption। क्या हमने एज्यूम किया था, रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 5 इज irrational number। रूट 5 इज rational number। क्यों गलती हुआ, क्योंकि हमने इसे गलत मान लिया था। hence रूट 5 is irrational number। hence रूट 5 is irrational number। यही हमारा, तो हमने इसको पहले रेशनल मान लिया और बाद में जाके हमने प्रूव किया कि जो हमने माना था वो गलत है और ये इरेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट सेकंड सम, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट दैट प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सभी को हम वैसे ही करेंगे, इसको भी मान लेंगे। लेट, यहाँ हम देखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू p/q। क्योंकि हमें मालूम है रेशनल नंबर क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है। तो इसको हमने जब रेशनल माना है तो ये किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। और यहाँ p/q क्या होता है, लिख देंगे वेयर p and q are co-prime number
where q is not equal to 0, q is not equal to 0। अब क्या करेंगे यहाँ 2√5 और यहाँ लिखेंगे p/q। यहाँ देखो ये प्लस में है, यहाँ आने से माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में। सो यहाँ लिख सकते हैं 2√5 और यहाँ एलसीएम हमारा q हो गया, तो यहाँ p और यहाँ क्या हो गया 3q। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमको रूट वाले लेफ्ट साइड में चाहिए, तो यहाँ √5 इक्वल टू p-3q/q और यहाँ देखो इंटू में है या मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या होगा डिवाइड में होगा। तो यहाँ हमने क्या देखा बच्चों कि p एंड q इंटीजर है और इंटीजर का प्लस माइनस डिवाइड जो भी होता है इंटीजर होता है और इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया। यहाँ लिखेंगे p वेयर p एंड q आर इंटीजर therefore लिख सकते हैं राइट हैंड साइड is also integer। ओके, यहाँ पे अगर ये इंटीजर है p एंड q तो पूरा सॉल्व करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। एक क्यों कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, इसको हमने रेशनल नंबर एज्यूम कर दिया था। तो हम लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption that क्या मान लिया था हमने 3 + 2√5 is rational नंबर। यही हमारा गलती हुआ था, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हैंस 3 + 2√5 is an irrational number। आप इसको नोट कर लें पॉज करके। अभी हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड में 3 बिट्स हैं 1 2 3 और सभी को ऐसे ही करना, लगभग कोई अंतर नहीं है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब कहाँ से पूरे ये जो सम है √5 या ऐसे जो भी सम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बोर्ड में लगभग हर साल पूछता ही है। तो अभी हम थर्ड सम करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्या है 1/√2। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जो जैसे पहले हमने किया था। क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर हमें मालूम है p/q के फॉर्म में होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q और यहाँ हम लिख देंगे वेयर p एंड q आर को-प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर से एक ही
नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होना चाहिए, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, रूट 2p इक्वल टू q एंड रूट 2 इक्वल टू q बाई p। तो यहाँ हमने क्या लिखा, q एंड p आर इंटीजर, तो राइट साइड भी इंटीजर होगा, p q एंड p आर इंटीजर, so RHS will be integer। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि ये इरेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर। सो कभी भी इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर तो होता ही नहीं है। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो यहाँ लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। यहाँ से लिख देंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption that 1 by root 2 is a rational number। देखो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस 1 by root 2 is an irrational number। सो थर्ड का फर्स्ट सम हमने कर लिया, इसे नोट करें। अब हम इसके सेकेंड सम करेंगे। Second sum. 7 root 5 is irrational number। Solution: let 7 root 5 is a rational number। इसे हमने रॉन्ग ले लिया है, रेशनल नंबर। लास्ट में जाके हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है और ये इरेशनल नंबर ही है। सो 7 रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रेशनल नंबर मांगना है और रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आएगा बोलो, यहाँ से पहले तो रूट 5 इक्वल टू p बाई क्यू है और यहाँ इंटू में 7 इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में होगा, यहाँ आने से क्या होगा, डिवाइड में होगा। 7 इंटू में है तो यहाँ आने से डिवाइड में होगा। फिर हम देखेंगे पी क्यू इंटीजर है तो यहाँ कुछ भी इंटीजर रखेंगे तो इंटीजर ही आएगा। p एंड
Q are integer. So RHS right hand side, the RHS will be also integer. Also integer. So this contradiction arise due to our wrong assumptions that 7√5 is rational number. Hence 7√5 is an irrational number. तो हमने पहले 7√5 को प्रूव क्या करना है, 7√5 इज इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है। तो हमने मान लिया कि 7√5 इज ए रेशनल नंबर, उल्टा मान लिया हमने, और लास्ट में हम जाकर प्रूव करेंगे, साबित कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है और वो इरेशनल नंबर ही है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, √5 यहाँ रहेगा तो p/q और यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट 1.2 का थर्ड का लास्ट सम, एक सम बाकी है, उसको करते हैं। इसी वीडियो में हम सभी सम को एक सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का, दिस इज द लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें, 6 + √2 is irrational number। हमें प्रूव करना है बच्चों, 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम करेंगे और इसको हम उल्टा सपोज कर लेंगे कि ये रेशनल नंबर है और बाद में खुद प्रूव कर देंगे कि जो हमने माना था वो गलत है और ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट 6 + √2 is a rational number। हमको मालूम है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 + √2 = p/q और फिर से वही pq, where p and q are co-prime number and q is not equal to 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, √2 और यहाँ क्या है p/q। अब ये 6 यहाँ प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 और यहाँ एलसीएम हमारा q हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, p हो जाएगा और यहाँ माइनस और ये हो गया 6q। फिर यहाँ देखेंगे p and q आर इंटीजर, सो हमारा राइट साइड भी इंटीजर होगा। जब ये इंटीजर है तो हमने बताया था इंटीजर का प्लस माइनस डिवाइड जो भी करेंगे वो इंटीजर ही होता है। और ये क्या है, इरेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है, तो गलत हो गया, सब गड़बड़। इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि
हमने गलत माना था, इरेशनल को हमने रेशनल माना था, अब तो वो नहीं है। तो यहाँ जाकर हम प्रूव करेंगे P and Q are integer. So RHS हमारा राइट हैंड साइड में जो भी आएगा उसका जो भी सॉल्व करेंगे, इंटीजर है तो इंटीजर ही आएगा। P and Q are integer, so RHS will be integer। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमारी गलती है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arised due to our wrong assumptions that क्या हमने रॉन्ग मान लिया था? 6 + √2 6 + √2 is a rational number। यही हमसे गलती हुआ था ना। क्या गलती हुआ था हमसे? 6 + √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया था। अगर नहीं माना होता तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ हमने देखा कि ये हमारी गलती है, तो फिर हम गलती सुधारते हैं। चलिए, तो क्या बोलेंगे? हमारा 6 प्लस हैंस लिख करके हैंस 6 + √2 हैंस 6 + √2 is a irrational number। आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ये सम बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो √5 की जगह मैं होमवर्क में आपको दे देता हूँ, घर में प्रैक्टिस कीजिए अपने। √5 की जगह √2 √3 √6 √7 एक्सेट्रा हम √5 की जगह बोर्ड में इसमें से कुछ भी दे सकता है, सिर्फ नंबर चेंज होगा, बाकी प्रोसेस एज इट इज रहेगा, वैसे क्या वैसे रहेगा। आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।